भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल तीसरी बार गंगा नदी में ध्वस्त हो गिर गया। सुल्तानगंज से अगुवानी घाट की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पहले भी 4 जून 2023 को सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर जमींदोज हो गया था। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। वहीं पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद से लापता हो गए थे। उस वक्त अगुवानी की तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा होगा। उसके पहले 27 अप्रैल 2022 को इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भर-भराकर जमीन में गिर गया था। हालांकि उस वक्त जानमाल को क्षति नहीं पहुंची थी। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर शुरू हुआ। इस बार करीब 80% काम सुपर स्ट्रक्चर का पूरा हो गया था। इतना ही नहीं, अप्रोच रोड का काम भी 45% पूरा कर लिया गया है। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। इस परियोजना का आरंभिक मूल्यांकन 1710.77 करोड़ किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 फरवरी 2014 को इसका शिलान्यास किया गया था। इस पुल तथा सड़क निर्माण से NH 31 तथा NH 80 आपस में जुड़ जाएंगे। बता दें कि इस पुल की लंबाई 3.160 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच पथ की कुल लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। गंगा घाट के किनारे में तो एक भाई जो आवाज सुनाई दिया हम लोग को, आवाज जो सुनाई दिया, हम लोग पाछे घूम के देखे तो देख रहे हैं पाया जो है, एक पाया जो है 9 नंबर पाया, वो जो है जचरा के पानी में समा गया और वो पानी में समा के एकदम बरोबर हो गया। पाया एकदम दिखाई भी नहीं दे रहा है। गिर चुका है, ये दूसरा बार गिरा, ये तीसरा में गिरा है। हम यहाँ पे बैठे हुए थे और श्रद्धालु को हम देख रहे थे। जैसे ही पुल गिरा कैसे मतलब लगा कि बादल उमड़ रहा है, वो बादल नहीं उमड़, जैसे पलट के देखे तो एक पुल गिर गया। इसीलिए सोचते हैं कि बहुत गर्व बात है कि ऐसा बार बार घटना होती रहती है, तो ये सही बात नहीं है। इस तरह से पुल बनाया गया है तो इस पे कानून किया जाए, कार्रवाई होना चाहिए कि क्यों पुल गिर रहा है। बहुत धमाकेदार आवाज हुआ है, क्या कि झरझर करके नहीं गिरा, वो हटास गिरा और बैठ गया। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित दवा व्यवसाय रौनक केडिया हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2024 की रात्रि में तातारपुर थाना अंतर्गत काजवली चक के रहने वाले दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या की जानकारी होने पर तातारपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर 5 गोली और 1 पिलेट को घटनास्थल से जब्त किया था। इस संबंध में रौनक के पिता बलराम केडिया के आवेदन पर तातारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। हत्या के बाद से लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी किया जा रहा था। इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन करते हुए अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार और आलोक राज को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह हत्या पैसे के लेन देन में किया गया था। मृतक के पिता बलराम केडिया को अमित सिंह के पिता के द्वारा 8 लाख दिया गया था। अमित सिंह के द्वारा पैसा मांगे जाने पर बलराम केडिया टालमटोल एवं गाली गलौज करने लगे तथा दूसरों से भी गाली दिलवाया। इससे आक्रोश में आकर अमित सिंह ने घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं बुलेट बाइक को भी जब्त कर लिया है। हत्याकांड का सफल उद्भेदन करने वाले पुलिसकर्मी को पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा 50,000 रुपए नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने बेहतर तरीके से की। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के नौजवान थे, जिनकी हत्या तातारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही
लगभग 6 गोलियां मारकर उनकी हत्या की गई। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है करतारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वारटोली का रहने वाला है बेचक थाना अंतर्गत। और जो अजीत है वो हरिहरपुर एक गाँव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुआ था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को काबिज करने में उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया। अंग जनपद के लोकगाथा पर आधारित बिहुला विषहरी पूजा भागलपुर जिला स्थित चंपानगर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के आंध्र प्रदेश में आज के भागलपुर मुंगेर आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला विषहरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला विषहरी में माता मनसा की पूजा की जाती है। मां मनसा को शिवपुत्री और महादेव के गले में हार बने बैठे वासुकी की बहन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के चंपानगर की बिहुला विषहरी कहानी की पौराणिक मान्यताएं हर ओर फैली हुई हैं। इसके तथ्य विक्रमशिला के अवशेषों में भी मिलते हैं। ये पूजा प्रत्येक साल अगस्त महीने की 17 तारीख को मनाया जाता है, जिसकी एक पौराणिक कथा भी है। वहीं भागलपुर जिले के आसपास क्षेत्रों के अलावे विशेष रूप से चंपानगर में बिहुला विषहरी की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और हजारों की संख्या में मां मनसा देवी को दलिया चढ़ाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इस दौरान यहां पर भव्य रूप से मेले का भी आयोजन होता है। उसी मंदिर से शुरुआत है, उसकी सारी घटना जो है उसी मंदिर की उत्पत्ति है। आज उसी मंदिर के वजह से आज मनसा देवी पूरे भारत में पूजनीय है। अब जो जहाँ तहाँ भी मेला इसका लग रहा है, लेकिन इस कहानी का उत्पत्ति जो है इसी मंदिर की देन है। ये माँ मनसा पूजा जो है ये अंग जनपद की जो है पौराणिक ये कथा पर आधारित मनसा देवी का पूजा शुरू से किया जा रहा है। ये कितने वर्षों से है ये हम लोगों को भी पता नहीं, अनुमानित लगभग 4000 वर्ष से कम नहीं है। और इस पूजा को देने में, धरती लोक पर पूजा देने में, यहाँ पर चंद्रधर सौदागर जी के द्वारा धरती लोक में माँ मनसा देवी को पूजा दिया गया। उस समय से ये परंपरा जो है चली आ रही है और आज के दिन में भी ये विख्यात हो चुकी है कि अंग की नगरी का ये पौराणिक ये पर्व है मनसा देवी का। कोलकाता में ट्रेनी महिला की हत्या को लेकर भागलपुर डॉक्टरों में जहां आक्रोश है, वहीं घोषित देशव्यापी हड़ताल को लेकर भागलपुर के ओपीडी सेवा पूर्णतः बंद है और ओपीडी सेवा के सामने कोलकाता ट्रेनी महिला की हत्या की न्यायिक मांगों को लेकर सभी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर की हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ साथ न्याय और सभी डॉक्टरों की सीपीए के तहत सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। जबकि डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से मायागंज अस्पताल के मरीजों का बुरा हाल हो गया है। मरीज काफी परेशान हैं। वाइस प्रेसिडेंट IMA भागलपुर और यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गायनियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आप लोग सभी को अवगत है कि क्या हुआ है। डॉक्टर ममिता का रेप और हत्या कर दी गई है 9 अगस्त को कोलकाता के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में, जहां वो ऑन ड्यूटी थी। ये हम लोगों के लिए इतना दुखद है कि वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूं मैं। लेकिन आप लोगों को सारी बातें अवगत है, मीडिया पे सारी बातें हैं, यूट्यूब पे सारी बातें सारे आप लोग जान रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके सपोर्ट में, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत ही निगेटिव सिचुएशन में काम करते हैं। हमेशा ही उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, प्रेशर का प्रेशर होता है, सुविधाएं नहीं। जैसे कि आपने सुना, अभी हमारे जूनियर डॉक्टर्स बता रहे थे, तो सारी बातें एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती है।
और ये इस बार जो प्रॉब्लम है ये पब्लिक ने नहीं किया है। सबसे शर्मिंदगी की बात है, ये बात पब्लिक की तरफ से नहीं। कई बार होता है कि डॉक्टर मॉब जो है वो डॉक्टर के साथ अन्याय करते हैं, मारपीट करते हैं या हत्या कर देते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। हम अभी तक जो कल्प्रिट हैं वहाँ उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको कोई सज़ा नहीं मिली है और हम लोगों का डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले। और जिस तरह का जघन्य काम उन लोगों ने किया है, इसकी जो इसके लिए हो सकती है सज़ा, मैक्सिमम सज़ा उनको मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सीनियर डॉक्टर्स और कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे या मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट थे उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उन लोगों की हिम्मत इसलिए आज इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको ज़रूर कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, पीछे से उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके पीछे है, जो ये उनसे गलत काम हो रहा है या होता आ रहा है या आगे होने वाला है, यह बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारगर नहीं हो सकता है। और इनकी हिम्मत कोई भी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट का या आपका प्रिंसिपल का इस तरह से कोई भी स्टूडेंट के प्रति नहीं हो सकता है रवैया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अस्पताल में ड्यूटी करने के दौरान महिला चिकित्सक डॉक्टर मौमिता का दुष्कर्म कर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या के बाद पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में भागलपुर के डॉक्टर में रोष व्याप्त है। इसको लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस तरह महिला डॉक्टर का अपराधियों ने दुष्कर्म कर हत्या कर दिया था, इसके हत्या के विरोध में 18 अगस्त को भागलपुर के सभी होम्योपैथिक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। कलकत्ते के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर डॉक्टर की जो निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही शर्मनाक, दुखद है। हम लोग इसका सिरे से विरोध करते हैं और इस निर्मम हत्या के विरोध में आज हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कल 18 अगस्त को हम सारे होम्योपैथिक चिकित्सकगण अपनी क्लिनिक भी बंद रखेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जिछो गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक में साधारण बुखार में एक मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के सरधो निवासी गुड़िया देवी के रूप में हुई है। मृतक महिला के पति संजय मंडल ने कहा कि साधारण बुखार में डॉक्टर प्रवीण के क्लिनिक में लेकर आया था। जैसे ही सुई लगाया गया, इसकी स्थिति दयनीय हो गई और तत्क्षण मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजन क्लिनिक में हंगामा व विलाप करते दिखे। डॉक्टर और कंपाउंडर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। वहीं स्थानीय थाना की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। मामला है कि ये साधारण बुखार आया, लोकल के डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रवीण कुमार, लोग समाज से इनके यहाँ छोटा मोटा इलाज कराने यहाँ आ जाते थे जी। लेकिन आज जो ये आई तो डॉक्टर साहब थे नहीं जी। कंपाउंडर ने सुई 3-4 सुई दे दिया। सुई देने के बाद इसकी अचानक स्थिति खराब हो गई। जैसे खराब हुआ, कहा यहाँ से ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन ले गया रास्ते में ही कि खत्म हो गई। खत्म हो जाने के बाद पुनः वापस यहाँ लेकर आया और जब हम यहाँ आए तो पूछे कौन सुई दिया है, तो एक लड़का था, बोला हम। कहिए कि तुम कौन सुई दिया, तुम ठहरो तुम्हारा फोटो लेंगे। बस जैसे फोटो लेने लगे यहाँ से क्लिनिक छोड़ के भाग गया।